हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एग्जाम न्यूज बाय जेके में। तो दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे बीपीएसएससी के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई थी एएसआई स्टेनो, उसका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। उस पर हमने पहले ही एक वीडियो बना दिया है, तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी आप जा करके देख सकते हैं। और हम लोग आज इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कि क्या रणनीति अपनाया जाए एग्ज़ाम हॉल में, ताकि हम लोग जो है पेपर में अधिक से अधिक मार्क्स जो है गेन कर सके। यानी कि अधिक से अधिक मार्क्स लाने के लिए हम क्या रणनीति अपनाएं, एग्ज़ाम हॉल में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट में लें, कितने क्वेश्चन छोड़ें, किस प्रकार के क्वेश्चन हमें बनाने हैं, क्या निगेटिव मार्किंग है, इन सारी चीज़ों को हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर बेल आइकन को नहीं दबाए हैं तो बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इसी तरह के पल पल के अपडेट जो हैं इस चैनल पे आप लोगों को दिया जाता है, ताकि पल पल का अपडेट जो है आप लोगों को मिलते रहे। और दोस्तों, जब एएसआई स्टेनो का पेपर हो जाएगा तो उसके बाद आप लोगों को सटीक कट ऑफ भी बताया जाएगा कि कितना कट ऑफ रहने वाला है इस बार एएसआई स्टेनो का। क्योंकि जब तक क्वेश्चन का पैटर्न नहीं देख लिया जाता है और जब तक एग्ज़ाम का लेवल नहीं देख लिया जाता है कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, तब तक सटीक कट ऑफ बता पाना संभव नहीं है। और पिछले वाले कट ऑफ का भी डिस्कशन किया जाएगा। तो सारी चीज़ों को आप लोग जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा ले दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि क्या रणनीति अपनाएं ताकि हम लोग अधिक से अधिक मार्क्स जो है एएसआई स्टेनो में ला सकें, जिसके कारण हमें जो है शॉर्ट हैंड के लिए बुलाया जाए और हम लोग जो है शॉर्ट हैंड के लिए सेलेक्ट हो सकें। तो चलिए पहले इसके हम लोग एएसआई स्टेनो के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को समझते हैं, इसके सिलेबस को समझते हैं कि क्या इसमें निगेटिव मार्किंग है, कितने क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग समझते हैं और उसके बाद क्या रणनीति अपनाएंगे हम लोग, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पहले देख लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये एएसआई स्टेनो का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। देख सकते हैं यहाँ पे स्टेनो सब इंस्पेक्टर का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, और इसमें हम लोग देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या था और क्या क्या जो है इस एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग। तो आप देख सकते हैं इसका एग्ज़ाम जो है 2 एग्ज़ाम इसमें लिया जाना है, आप लोगों को पता है। प्रथम जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों, आप लोगों का एडमिट कार्ड वाला वीडियो हम बना चुके हैं, जिसमें 8:30 बजे से आप लोगों का रिपोर्टिंग टाइम है, जिसमें 8:30 से 9:30 यानी कि 1 घंटा तक आप लोगों को रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है। इतने टाइम के बीच में आप लोग एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंच जाएं, और उसके बाद 10 बजे से जो है पहला एग्ज़ाम आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट जो एग्ज़ाम होगा, प्रथम प्रश्न पत्र जो होगा दोस्तों, वह 100 अंकों का होगा, और उसमें हिंदी का एग्ज़ाम लिया जाएगा आप लोगों से। तो ये आप याद रखिएगा दोस्तों कि 100 नंबर का हिंदी का प्रश्न जो है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, पहला एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। और इसमें कहा गया है दोस्तों कि 30% अंक प्राप्त करना आप लोगों को अनिवार्य है। अगर आप लोग इस हिंदी के पेपर में 30% मार्क्स लेकर के नहीं आते हैं तो आप लोगों का जो अगला कॉपी है, सामान्य ज्ञान का कॉपी जो है, जीके वाला कॉपी जो है, वो जांच नहीं होगा, जिस पर कि मेरिट लिस्ट बनना है। तो आप लोग ये ध्यान में रखें, हिंदी भी इम्पॉर्टेंट है। भले ही हिंदी वाले पेपर पे मेरिट लिस्ट में इसका मार्क्स नहीं जुटेगा, लेकिन अगले प्रश्न पत्र के जांच के लिए दोस्तों ये जो है आप लोगों को बहुत ही ज़रूरी है कि आप हिंदी के पेपर में पास जरूर करें, यानी कि 30 मार्क्स आप को लेकर के आना ही है। इसमें निगेटिव मार्किंग का कहीं जिक्र नहीं किया गया है दोस्तों, लेकिन हो सकता है कि हिंदी में भी निगेटिव मार्किंग हो, क्योंकि आप जीएस वाले पेपर में देख सकते हैं यहाँ पे नीचे लिखा गया है कि 0.2 अंक जो है निगेटिव के रूप में, यानी कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काट लिए जाएंगे। इस पर भी हम लोग विशेष से चर्चा करेंगे दोस्तों कि 0.2 अंक काटे जाएंगे, ना कि 0.2 अंक क्वेश्चन काटे जाएंगे। तो इसमें निगेटिव बहुत ही न के बराबर है। तो मैं आप लोगों को इसके बारे में आगे बताता हूं इस वीडियो में कि कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना हम लोगों को, किस तरह से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोगों को अटेम्प्ट करना है। तो हिंदी में भी दोस्तों आप लोग पहले 100 क्वेश्चन जिसमें रहते हैं, उसमें से आप लोग इजी पहले 30 क्वेश्चन जो है सही बना लें। 30-40 जितने भी क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, उसके बाद ही आप तुक्का मारना स्टार्ट करें, अन्यथा तुक्का ना लगाएं दोस्तों। ऐसा ना हो कि शुरू से लेकर के अंत तक सारे को तुक्का मार दिए। तो आप लोग 30-40 प्रश्न जो है बना ले पहले
हिंदी का। उसके बाद आप तुक्का भी मारिएगा तो निगेटिव मार्किंग क्या है इसका वो हम समझ लेंगे, लेकिन हिंदी में तो लिखा हुआ नहीं है कि निगेटिव है या नहीं, तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर होगा भी तो हम लोग सेफ स्कोर लेकर के चलेंगे कि 30 से 40 क्वेश्चन पहले हम लोग बना लेंगे, उसके बाद ही तुक्का मारेंगे। अब आइए बात करते हैं हम लोग दूसरा पेपर जो हम लोग का होना है दोस्तों, उसी दिन आप लोगों का दूसरा पेपर भी हो जाएगा। तो आप लोग हिंदी का जब पेपर दे लीजिएगा उसके बाद आप लोगों का द्वितीय प्रश्न पत्र जो है आप लोगों को दिया जाएगा, और द्वितीय प्रश्न पत्र जो है दोस्तों वह 200 अंकों का होगा और उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और यह भी जो है दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। आप जानते हैं इसके पहले वाले भी एग्जाम में 100 प्रश्न पूछे गए थे मेंस के क्वेश्चन में, लेकिन 100 ही नंबर के थे। लेकिन इस बार पैटर्न में बदलाव कर दिया गया है, और जो दरोगा यानी कि एसआई का जो पीटी का पैटर्न है सेम पैटर्न पे जो है परीक्षा इसका लिया जा रहा है। सिर्फ इसमें जो है पीटी में ही इसमें हिंदी का जो है क्वेश्चन ऐड कर दिया गया है दोस्तों, तो उसी के आधार पे लिया जाएगा। आप लोगों का ये पैटर्न देख सकते हैं कि 100 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के और 200 अंक के पूछे जाएंगे, जिसमें 0.2 अंक प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आप लोगों को काट लिया जाएगा। और हिंदी के लिए आप लोगों को दोस्तों देख सकते हैं यहाँ हिंदी के लिए आप लोगों का जो समय दिया जाएगा वह 1.5 घंटे का दिया जाएगा, यानी कह सकते हैं आप 90 मिनट का। और जो जीएस पेपर है उसके लिए 2 घंटे का समय आप लोगों को दिया जा रहा है, तो समय की कोई कमी नहीं है दोस्तों। आप आराम से बना सकते हैं। मैथ रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन अगर डाल भी देता है, 5-10 क्वेश्चन अगर डाल भी दे तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि क्या रणनीति अपनाएं कि परीक्षा हॉल में हम लोग अधिक से अधिक क्वेश्चन बना लेते हैं। तो आइए उन सारी चीज़ों को हम लोग बारीकी से समझते हैं एक ब्लैंक पेपर पे। तो आइए दोस्तों हम लोग समझते हैं कि क्या रणनीति अपनाया जाए सेकेंड पेपर में। आप फर्स्ट पेपर तो समझ गए दोस्तों कि हिंदी है, पासिंग मार्क्स है, उसमें पास होना जरूरी है। तो सेकेंड अगर पेपर की बात की जाए तो आप लोगों को 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 200 मार्क्स के होंगे। टाइम आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, टाइम की कोई कमी नहीं है दोस्तों। तो आप आराम से बड़े ही आराम से आप लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ें, सारे ऑप्शन को पढ़ें। ऐसा ना हो कि इजी क्वेश्चन हो और जल्दी से उसका 2-2 आंसर दिया जा रहा हो और आप आसानी से जल्दी से मार के निकल जाए। जैसे कि अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है, और उसमें अगर कपिल वस्तु और लुम्बिनी दोनों दे दिया जाए ऑप्शन में, आप ऐसा ना हो कि फर्स्ट ऑप्शन कपिल वस्तु हो और आप कपिल वस्तु मार करके निकल जाए। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान दे दोस्तों। कपिल वस्तु के जैसे कि लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ है, तो लुम्बिनी वहाँ आंसर मारना है, ज़्यादा सटीक आंसर लुम्बिनी होगा। तो सारी चीज़ों को आप लोग आसानी से आराम से, क्योंकि टाइम आप लोगों का पर्याप्त है, 2 घंटे का समय है आप लोगों का, बहुत होता है। 100 क्वेश्चन रहेंगे वो भी जीके का क्वेश्चन, और उसके लिए आप लोग को 120 मिनट दिया जा रहा है। तो टाइम की कोई कमी नहीं है, आराम से आप बनाएं। और क्या रणनीति अपनानी है ये देखते हैं पहले। तो आप लोग पिछले के कटअप के अनुसार आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि जब तक आप 78 से लेके 85 क्वेश्चन के लगभग नहीं बनाते हैं तब तक जो है दोस्तों आप लोग सेफ स्कोर में नहीं है, यानी कि सेफ जोन में आप लोग नहीं है। बल्कि कोई भी कैटेगरी को हो, कम से कम 78 और अधिक से अधिक 85 क्वेश्चन कम से कम, तो इतना के बीच में तो अगर आप करके आ रहे हैं तब तो समझिए कि आपका जो है कोई चांस भी रहेगा कि हमारा जो है सिलेक्शन हो जाए और हमारा मेरिट जो है बनने का चांस रहे। अगर आप इससे कम, अगर आप सोच रहे हैं कि 70 पे जो है हमारा कटअप जा रहा है, 70 पे हमारा बनने वाला है मेरिट, तो ऐसा नहीं होने वाला है दोस्तों। क्योंकि इस बार के एग्ज़ाम में जो है दोस्तों क्या है कि एक ही एग्ज़ाम होना है और इसी एग्ज़ाम पे जो है मेरिट बनना है। पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो है दोस्तों आप देखे होंगे कि 2 एग्ज़ाम हुए थे, जिसमें पहले एग्ज़ाम में जो है 20 गुने अभ्यर्थी को चयन किया गया था, और फिर मेंस के एग्ज़ाम में उससे फिर 6 गुने अभ्यर्थी का चयन जो है किया गया था। लेकिन इसमें आप लोग नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि टोटल वैकेंसी का मात्र 6 गुना अभ्यर्थी को जो है चुना जाएगा। मात्र इसी एक एग्ज़ाम से जो है आप लोगों का सिलेक्शन होना है। तो ऑब्वियसली सी बात है दोस्तों, साधारण सी बात है कि आप लोगों का कटअप जो है हाई जाना तय है। यानी कि जो पिछले बार मेरिट बना था लगभग उतना जो नंबर का जो है आप लोगों का फासला आप लोगों को देखने को मिल सकता है दोस्तों। यानी कि कह सकते हैं कि अगर आप लोग 75 से ऊपर यानी कि क्वेश्चन बना के आ रहे हैं, 75 × 2 कर ले, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, यानी कि 150 मार्क्स का।
तो लगभग कट ऑफ जो है दोस्तों, आप ये मान के चले कि कट ऑफ जो है कम से कम 140 के प्लस ही रहने वाला है। 140 या 150 से प्लस ही रहेगा, उससे कम तो कट ऑफ रहने की कोई चांस नहीं है। तो आप ये याद रखें कि 70 या 75 प्लस क्वेश्चन ही आप करके आए, उससे कम क्वेश्चन आप करने की कोई भी गुंजाइश न रखें। तो दोस्तों कम से कम तो 70 प्लस तो आप जरूर ही सही करके आए। निगेटिव मार्किंग कटेगी वो तो अलग है दोस्तों, लेकिन 70 प्लस आपके सही होने बहुत ही जरूरी हो जाते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं हम लोग कि 70 प्लस हम लोग कैसे पहले बना सकते हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही हाई लेवल का नहीं होगा, उसमें से 5 या फिर 7 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का भी पूछ लिया जा सकता है, क्योंकि इसके पहले ही फॉरेस्टर का एग्जाम हुआ है और उसमें भी 5-7 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स का देखने को मिला है। तो इसमें भी 5-7 क्वेश्चन करंट अफेयर्स डाले जा सकते हैं दोस्तों। और आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें सबसे बड़ा जो पोर्शन होगा वह होगा जीके का पोर्शन। और जीके के लिए आप लोग जो है दोस्तों तैयारी पहले से कर रखे होंगे। तो जीके के क्वेश्चन में हड़बड़ी नहीं, आसानी से जीके के क्वेश्चन को बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा सही अटेम्प्ट लें। आप पहले ही तुक्का मारना स्टार्ट ना करें। और अंत में जो दोस्तों, जब आपके अंत में देख ले कि अब क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहे हैं, तो जो क्वेश्चन बचे उसे पहले डायरेक्ट उसमें तुक्का लगाना शुरू न करें। पहले क्वेश्चन को पढ़ें और देखें उसके ऑप्शन को, और ऑप्शन से उस क्वेश्चन को एलिमिनेट करने का तरीका ढूंढें। यानी कि क्वेश्चन को पढ़ें और उसके ऑप्शन से उसको छाटें कि ये ऑप्शन हो सकता है या नहीं। तो अगर ये ऑप्शन नहीं हो सकता है तो चलो 3 बचा। अगर आप एक क्वेश्चन के एक ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर पाते हैं, यानी कि उसको अगर गलत साबित आप कर पाते हैं, तो जहां आपकी 25% रहती है, जैसे कि अगर मान लें कि एक क्वेश्चन जो होते हैं उसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। अगर 4 ऑप्शन हैं और अगर आप डायरेक्ट तुक्का लगा रहे हैं, तो 100% चांस में आपको 25% चांस ही बचता है कि आप लोग वहां पे सही कर पाएंगे। 75% चांस जो है दोस्तों वहां गलत होने का होता है और वहां पे आप निगेटिव मार्क उठा के चले आते हैं। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप इसमें से एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए कि ये क्वेश्चन नहीं होगा, तो अब जहां 100% में 25% चांस था आप लोगों का सही करने का इस क्वेश्चन को, वहीं अब 75% यानी 3 ऑप्शन रहेगा और 75% में अब 25% आपकी चांस हो जाएगी कि आप उस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। तो कह सकते हैं आप लोग दोस्तों कि जैसे जैसे आप लोग अगर 2 क्वेश्चन अगर आप लोग एलिमिनेट कर दिए, अगर आप 2 क्वेश्चन को एलिमिनेट कर पाएँ तो आप लोगों को और भी आसान हो जाएगा। जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूं कि अगर आप लोग 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं, अगर 2 ऑप्शन को आप लोग एलिमिनेट कर पाते हैं, तो आसानी से आप लोग का 50% चांस जो है बन जाएगा। यानी कि 50% अगर सही होने का चांस है तो 50% गलत होने का भी चांस है। तो अगर नहीं क्वेश्चन आ रहा है तो पहले उसके ऑप्शन के थ्रू उसके ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए। उसके बाद अगर ना आए तो ज़्यादा तुक्का भी नहीं मारिए, क्योंकि इसका निगेटिव मार्किंग अगर बात करें तो 0.2 निगेटिव मार्किंग है दोस्तों। लेकिन अगर 0.2 निगेटिव मार्किंग देखें तो अगर इसको 10 से आप भागा देंगे तो यहाँ से पॉइंट अगर हटेगा तो 1 0 से 1 0, तो यानी कि अगर आप 10 क्वेश्चन गलत करेंगे तो उसके लिए आप लोगों को 2 नंबर काटा जाएगा, क्योंकि अंक बोल रहा है दोस्तों। और एक क्वेश्चन सही करने पे आप लोगों को अंक जो है दे दिया जाएगा। यानी कि अगर आप लोग 10 क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसके लिए आप लोगों को 2 नंबर काट लिया जाएगा, 2 अंक काट लिया जाएगा। और अगर एक क्वेश्चन आप सही करते हैं तो उसके लिए आप लोगों को 2 अंक दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि निगेटिव मार्किंग क्या रहने वाला है इसका। तो आप लोग थोड़ा सा निगेटिव मार्किंग इसका कम है, इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं और आप कोशिश करें कि एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ही आएँ। तो चलिए दोस्तों, आप लोग आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि किस तरह से हमें अटेम्प्ट लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग आप देख सकते हैं 10 गलती करने पे मार्क 2 ही नंबर कटेंगे और जहां एक क्वेश्चन अगर आप सही कर लेते हैं तो 2 नंबर आपको दे दिए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप 10 क्वेश्चन अंदाजे भी मारते हैं दोस्तों, तो इसमें से एक या 2 क्वेश्चन तो आपको सही चले ही जाएंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। पहले कोशिश करें कि सही जो क्वेश्चन है उसे अटेम्प्ट करें, उसके बाद ऑप्शन के थ्रू उसको एलिमिनेट करके देखें, उसके बाद नहीं आए तब लास्ट में तुक्का लगाने का जो है प्रयास कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को हमारी तरफ से बहुत ही एग्जाम की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग जाएं, अच्छे से एग्जाम करके आएँ दोस्तों। इसी तरह के वीडियो के साथ हम लोग मिलते रहेंगे और आगे हम लोग ASI स्टोनो के कटअप के बारे में भी बात करेंगे। तो अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने बेल आइकन को दबा लें, ताकि आप लोगों को पल पल का अपडेट जो है मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।